अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसकी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें वहां पे नजरिया नजर नहीं आता, हमें वहां पर सिर्फ मुफाद नजर आता। जैसा कि हम बहुत पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान माफिया की सरजमी, यहाँ पे माफिया के अंदर जो शख्स शामिल हो जाता है वो शख्स बहुत फलता फूलता, उसको हर तरह का ओहदा मिलता है, हर तरह का एहतराम दिया जाता है, पूरा सिस्टम उसके ताबे रहता है। सिर्फ करनी क्या है, जी हुजूर। पाकिस्तान के सब कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस इमरान खान को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दीजिए, आपको इन सब में नजरिया नजर नहीं आता। उनमें मजहबी जमातें, राइट विंग, लेफ्ट विंग, आप कोई चीज देख लें, आपको उसमें नजरिया नजर नहीं आए। वो नजरिया जो पाकिस्तान बनाने के लिए भी जरूरी था, जिसको हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे देखते, वो नजरिया तालीम का, वो नजरिया शऊर का, वो नजरिया हर एक चीज का जो हमें इन पाकिस्तान के कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस के अंदर नजर नहीं आता। ना ये इस कौम को नजरिया समझा सकते हैं, क्योंकि समझाएगा नजरिया वो जो नजरिए की मानता होगा, जिसका जहन होगा, जो नजरिया, जो तालीम, जो शऊर अवाम के दिलों के अंदर डाल सकता हो। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियंस, अगर ये माफियाज, अगर ये ताकतवर, अगर ये जजेस, अगर ये जनरल्स, अगर ये नजरिया इस कौम में पास थ्रू कर देंगे, तो फिर कैसे इन माफियाज, ताकतवरों, इनकी जायदादें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगी? आम पाकिस्तानी कैसे पीछे रहता चला जाए, कैसे एक अबतरी की जिंदगी गुजारे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम पाकिस्तानी को इन ताकतवरों से पूछने चाहिए, और जरूर पूछने चाहिए। ये वो बात है जो एक आम पाकिस्तानी को सोचनी चाहिए और जरूर सोचनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सोचते। अब आइए इमरान खान पे। इमरान खान को ये सिस्टम क्यों डिफरेंट समझता है, क्यों एक एलियन की तरह इमरान खान इस सिस्टम के अंदर फिट इन नहीं बैठता? क्योंकि इमरान खान वो वाहिद शख्स है, कम अज कम पाकिस्तान की तारीख में, जो तारीख नजरिए की बात करता है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो तालीम की बात करता है, जो शऊर की बात करता है। इससे पहले आप मजहबी जमातें देखिए, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और टीएलपी वगैरह, इनमें आप नजरिया नहीं नजर आता। एक जुबानी बात जरूर नजर आती है कि इस्लामी निजाम कायम करेंगे, लेकिन अगर इस्लामी निजाम कायम करेंगे तो इनकी बादशाहतें, इनकी चुदाहटें खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के पास रोटी कपड़ा मकान, वो भी 70s की दहाई का दिया हुआ एक नजरिया था, जिसमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, शऊर तालीम का जिक्र तो उधर तब भी नहीं हुआ था। अब तो खैर रोटी कपड़ा और मकान, जहां पर वो अब हुक्मरान है पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, वहां से वो रोटी कपड़ा और मकान भी छीन चुके। नवाज शरीफ की बात कीजिए तो हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ तो नजर आता है, लेकिन पंजाब के स्कूलों की हालत, पंजाब के हॉस्पिटल्स की हालत अब तक नहीं सुधर सकी। शोबाजियां तो नजर आती हैं, लेकिन आम आदमी की वो काम जो आम आदमी को शऊर और इज्जत नफ्स दे सके, वो नजर नहीं आता। आज भी ग्वाल मंडी की वो पॉलिटिक्स जारी है। आगे इनके बच्चे ले लीजिए, बिलावल, मरियम, आपको इनके अंदर भी शऊर नजर नहीं आता। ये लोग कैसे जान सकते हैं कि लोगों के मसाइल क्या? ये एक नए बोर्न लीडर्स हमारे पे मुसल्लत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के उन जर्नल्स को कैसे भूला जा सकता है जिन्होंने आइन और कानून को पामाल करते हुए अपनी हुक्मरानी कायम की, ताकत के शशके इंजॉय किए। जब तक ताकत में रहे, हर तरफ से सलाम, हर तरफ से एक मदासरा लोग मिलते चले गए, उनको हम कैसे फरामोश करें? नजरिया क्या था? ये कौम कभी सड़क के ऊपर बात ना करती, ये तामीर और तरक्की, इन चीजों के ऊपर बात ना करती। ये कौम कभी ना कहती खाता है तो लगाता है। ये कभी फख्र के साथ एक जरदारी सब पे भारी का नारा ना लगाती अगर इस कौम को शऊर दिया जाता। लेकिन ये शऊर वो वाहिद चीज है जो इस माफिया के रास्ते में रुकावट है, कि अगर ये शऊर अवाम तक पहुंच गया तो फिर इनकी हुक्मरानी नहीं रहेगी, फिर जेन्युइन हुक्मरानी अवाम की तरफ ट्रांसफर। हुक्मरानी तो अल्लाह की तरफ है और कुरान का एक निजाम यहां पर मुंसलिक होता आता। इमरान खान ने जब बात की तो बात की, लेकिन
हम अगर नवाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ ने आज से अब तक उसके पास कुछ नहीं है सवाए सड़क के, सवाए मोटरवेज के, सवाए इसके, सवाए उसके। वो हुक्मरान खानदान बड़ी खुशी से कहते हैं। आप उनके बच्चों का हाल देखें, वो जहां जाते हैं फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, हर तरफ उनको खुशामदी मिल जाते हैं। एक ताकत, ब्रोकर और हर तरह की चीज उनके अंदर मौजूद। जब चाहे ताकतवरों की गोद में बैठ जाते हैं और जरा सी आंखें दिखाते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ याद करवाया जाता है और वापस वो ताकत की गोद में आकर, जिनको बूट पालिश भी कहा जाता है। ताकत अगर समझा जाए तो इस मुल्क में सिर्फ फौज के पास है, फौज के भी उन चंद अफसरान के पास है जो इस तमाम चीजों को कैप्चर की। यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान में फौज एक पार्टी बन के सामने आती है। अब वो जितना मर्जी न्यूट्रल का नारा लगाते रहे, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रह सकते। पाकिस्तान के तमाम इदारे बाशमूल फौज अब एक पोलिटिसाइज्ड है। यहाँ पे जितने इदारे हैं उनका बेड़ा गर्क हो चुका, लेकिन फिर भी हमारा भुट्टो जिंदा है और नवाज शरीफ शेर ही रहे। इमरान खान के 3.5 साल में अगर 2 साल कोरोना के निकाल भी दिए जाए तो अगर काफी बेहतर नहीं था तो कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर थी सिस्टम के। पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने आज तक कारोबार को फ्लोरिश करने की बात नहीं, किसी हुक्मरान ने आज तक तालीम और तरक्की की बात नहीं की। अगर शाऊर और तालीम ये इस कौम के नौजवानों को दे दिया जाता तो आज हमें बाहर से लोग मंगवा कर हमें अपनी कंस्ट्रक्शन ना करवानी पड़ती। ये एक कौम के लिए शर्म की बात। सड़क पर चलते हुए शऊर नजर नहीं आता, बात करते हुए शऊर नजर नहीं आता, खाना खाते हुए शऊर नजर नहीं आता। लेकिन इस सब के बावजूद एक शख्स कम से कम आया जिसने रास्ते मदीना की बात की, जिसने आजादी की बात की, जिसने ज़हनी गुलामी को खत्म करने की बात की। उस शख्स का नाम था इमरान खान। लेकिन उसके साथ इस सिस्टम ने क्या किया, 100 के करीब FIR उसके ऊपर लॉन्च हो चुकी। अदालतें जैसा बिहेवियर पहले था आज उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 19-20 के साथ वैसा ही काम कर रही। ये अदालतें वही हैं जो ताकतवर के सामने बिल्कुल हाथ बांध कर खड़ी नजर आती हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। हम कहेंगे क्या, हम करेंगे क्या, सोचने की बात। पाकिस्तान का मीडिया जब आया था, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल आए थे, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर शऊर आएगा, तालीम आएगी। लेकिन ये जो लोगों ने हमें शऊर और तालीम देना था वो लोग ही हमें अजीब कहानियां सुनाते। मतलब सुहेल वडाई जैसे आदमी, जावेद चौधरी जैसे आदमी, ये पढ़े लिखे लोग कंसिडर होते हैं, ये शऊर वाले लोग कंसिडर होते हैं। जब ये पाकिस्तान में आम आदमी को ये समझाएंगे कि ताकतवरों ने ये फैसला कर दिया है, अब होना ही ये है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। मतलब कुछ तो चीजें देखें ना, हर तरफ मायूसी फैला दी जाए, अवाम के जहनों में एक चीज डाल दी जाए, जो मर्जी कर लीजिए, आएगा इमरान खान ही। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है, एक ही कोशिश है कि अवाम के दिलों में मायूसी फैला दी जाए। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया जाए, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, पार्टी के वज़ीर को सितम किया जाए, उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, और एक बात प्रोपेगेंडा फैला दिया जाए कि आएगा नवाज शरीफ ही। ये मायूसी की एक फिजा, और नवाज शरीफ की जात पे ऐसे ऐसे कलाबे मिलाए जाए, उसकी अल्लाह पर। दूसरी तरफ जब हम सर्विस की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में सर्विस इतने को पैथेटिक है कि वहां पर धांधली ना करवाने के इशारे भी दिए गए। इतनी बड़ी धांधली नहीं करवाई जाती। 19-20 कर सकते हैं, 18-20, 16-20, लेकिन 5-20 कैसे? अगर ये भी कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान के दिलों में जो नफरत पैदा होगी, उस नफरत का क्या करेंगे? ये नफरत मेरे और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। वो चाहे माफिया है, ताकतवर है, ताकत भी तब तक है, माफिया भी तब तक है जब तक ये मुल्क सलामत रहेगा। और इस मुल्क की सलामती के लिए इस खेल से बाज रहना पड़ेगा। जानते ये सब हैं, आखिर अगर इलेक्शन हुए तो आना खान को ही। सिस्टम किसी न किसी तरह डरा जरूर हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कहें वो वैसे ही। इमरान खान जेल में बैठे इनके लिए दर्द सर बन गया है। वो उनके कॉलम हो, वो उनके आर्टिकल्स हो, वो उनकी जो मर्जी बात हो, उनकी कही हुई कोई बात हो, मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन हो, वो दर्द सर बना हुआ। पॉपुलैरिटी, नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी पॉपुलैरिटी को तो छोड़िए, अब लोग इनको देखना भी नहीं चाहते। उसका नतीजा यह है कि इलेक्शन 11 फरवरी में, 8 फरवरी को हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंपेन चलाने के लिए तैयार नहीं। क्यों कंपेन चलाएं? क्यों? क्योंकि शायद वो ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने आना है। शायद वो ये एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि उन्होंने ही आना है। और इसका साथ पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जरूर देता है। सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स को उठा के हर तरफ नून लीग का दौरा है, हर तरफ चीजें दी जाती हैं। यही बात मैं पहले भी कहता था, ये बात मैं अभी भी कहता हूं कि जब इस तरह की हुक्मरानी आएगी तो बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं।
और जब इस तरह के कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर मुल्क की किसी तरक्की की राह पे गामजन नहीं कर सकेंगे। तमाम बड़े आजमों में नवाज शरीफ साहब के, जरदारी के, दूसरे पॉलिटिशियंस की जायदादें मौजूद रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है ये सब कुछ और बहुत कुछ। लेकिन सिर्फ इन तमाम बातों में मेरे पाकिस्तानियों सिर्फ एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मायूस नहीं होना। मायूसी फैलाई जाती है, मायूसी फैलाने का मतलब आपको आपके घरों में कैद रखना और वोट ना देने के लिए तैयार करना। आपके जहनों में ये चीज बिठा दी गई है कि आना सिर्फ नवाज शरीफ ने है, लेकिन ये प्लानिंग सिर्फ करने वालों की है, लेकिन इसके अलावा अल्लाह की भी एक प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग ज्यादा कामयाब होती है। एक वक्त ताकत को अरूज आता है, जवाल भी आता है, ये सब कुछ इसी दुनिया में है और हो चुका है। तारीख पढ़िए, आपको पता लगेगा। कैसर व कसरा भी गिर गए थे, फिरौन भी चले गए इस दुनिया से, पैगंबरों ने भी अपनी हुकूमतें कायम की, अल्लाह का निज़ाम भी कायम हुआ, लेकिन कुदरत के असूलों पर जिसने अमल नहीं किया वो गिर गया। आज हमें बदलने की जरूरत है, हमें भी बदलने की जरूरत है। हमें स्टेटस को तोड़ने के लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, मायूस नहीं होना होगा, बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा लेना होगा और पहली बार हमें स्टेटस को तोड़ के दिखाना होगा। और यही सब कुछ आपको एक बुलंद कौम और अजीम कौम बनाएगा। बातों से नहीं, तरानों से नहीं, मिली नगमों से नहीं, प्रैक्टिकली काम से कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं अजीम कौम बनने के लिए। तो आप सिर्फ मायूस मत होइए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आखिर आना इमरान खान को।